गुड मॉर्निंग। हम महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों पर चर्चा कर रहे हैं। महात्मा गांधी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वे मुख्य रूप से एक राजनीतिक विचारक थे, लेकिन आर्थिक विचारों के संदर्भ में भी वे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे या अदा की है उन्होंने। अब तक हमने गांधी जी के आर्थिक विचारों के अंतर्गत इकोनॉमिक लॉज एंड एम्स, सिंप्लिसिटी, इंडिविजुअलिज्म आदि विचारों का अध्ययन कर लिया है। आज हम उनके मुद्रा संबंधी विचारों से उनके आर्थिक विचारों का प्रारंभ कर रहे हैं। मुद्रा ने गांधी जी कहते थे कि मुद्रा ने मानवीय मूल्यों को भुला दिया तथा उत्पादन व उपभोक्ता के बीच खाई को चौड़ा कर दिया और बाजार को इतना विस्तृत कर दिया कि वह हमारी पहुंच के बाहर हो गया। उनका विचार था कि मनुष्य को धन के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। वे ऐसी आर्थिक प्रणाली की रचना करना चाहते थे जिसमें श्रम ही धन, न कि धातु। श्रम का विनिमय स्वतंत्र, उचित एवं समान शर्तों पर होता है, अतः वह चोरी नहीं है। श्रम विनिमय में विनिमय की लंबी श्रृंखला को सीमित कर देता है या सीमित हो जाती है। विनिमय की लंबी श्रृंखला जब हम श्रम को ही मुद्रा मानते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए गांधी जी ने स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहित किया। उनके विचार में मुद्रा में इतना अधिक परिवर्तन एवं नियंत्रण होता है कि वे आर्थिक क्रियाओं का अपर्याप्त माप सिद्ध होती है। नेक्स्ट, वर्ण सिस्टम, वर्ण व्यवस्था। उन वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था को महत्व, जिनके अनुसार व्यवसाय के आधार पर श्रम विभाजन, वे जन्म के अनुसार श्रम विभाजन के विरोधी थे और कार्य के अनुसार श्रम विभाजन या वर्ण व्यवस्था में विश्वास करते थे। उनके शब्दों में, मैं वर्णाश्रम को जन्म पर आधारित उत्तम श्रम विभाजन मानता हूँ। मेरे लिए ऊंच नीच का कोई प्रश्न नहीं, यह तो शुद्ध रूप से कर्तव्य का प्रश्न है। यद्यपि जन्म को आधार, चूँकि वे व्यवसाय की स्वतंत्रता के पक्ष में थे, श्रम विभाजन जातीय भेदभाव से परे होना चाहिए। वर्ण व्यवस्था में समाज 4 कार्यात्मक समूहों में विभाजित था, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। समस्त समाज एक ही शरीर के विभिन्न अंग है, ऐसा गांधी जी का मानना था। इस संदर्भ में वेदांत वर्ण व्यवस्था में गांधी जी की गहरी आस्था थी। वर्णों का जन्म विराट पुरुष के शरीर से मानते थे। मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य और पैरों से शूद्र का जन्म। जिस प्रकार मुख, जांघ, पैर और भुजा ये सभी एक ही शरीर के अंग है, उसी प्रकार चारों वर्णों के सहयोग से समाज का संचालन होता है। वर्ण व्यवस्था समाज की सफलता की कुंजी है। इस वर्ण व्यवस्था से पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सुलभ होते हैं। गांधी जी के अनुसार वर्णाश्रम पृथ्वी पर मानव के लक्ष्य को परिभाषित करता है। वर्ण व्यवस्था के
स्थापना से सच्चे प्रजातंत्र की प्राप्ति हो सकती है। नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंस ऑफ लेबर यानी श्रम की प्रतिष्ठा के संदर्भ में या श्रम को गांधी जी बहुत महत्व दिया करते थे। श्रम को वे उच्च स्थान प्रदान करते थे। श्रम आर्थिक व्यवस्था का मूलभूत तत्व है, ऐसा उनका मानना था। कैम्पटिकन के समान ही उनका विचार कि कार्य करना हमारी अभिरुचि का विषय और आलस्य एक बनावटी विकास है, श्रम के पक्ष में थे और मशीनों के प्रयोग से वे बहुत दुखी थे। श्रम को एक प्राकृतिक नियम मानते थे। जो व्यक्ति प्राकृतिक नियम का उल्लंघन करता है वह विपत्ति को आमंत्रित करता है। उनके अनुसार श्रम न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है वरन मस्तिष्क को भी प्रेरित करता है। उनके विचार में समाज में आर्थिक व्यवस्था इसलिए है कि एक वर्ग बिल्कुल आलसी है जो दूसरों के श्रम पर अनुचित शोषण करता है। गांधी जी ने श्रम का महत्व प्रतिपादित करते हुए ब्रेड लेबर थ्योरी प्रतिपादित की या ब्रेड लेबर थ्योरी उन्होंने दी। उनका विश्वास था कि इस सिद्धांत से समानता स्थापित हो जाएगी, यानी कि जो श्रम करेगा उसी को रोटी मिलेगी। वर्ण भेद को समाप्त करना चाहते थे गांधी जी। नेक्स्ट हम देखते हैं मशीनों संबंधी उनके विचार। समय समय पर और परिस्थितियों के अनुसार उनके मशीन संबंधी विचारों में भी परिवर्तन होते रहे। प्रारंभ में वे मशीनों के तीव्र विरोधी थे और चरखे के प्रयोग पर बल देते थे। हिंद स्वराज में उन्होंने लिखा भी है कि मशीन आज की सभ्यता की प्रतीक है जो पाप का प्रतिनिधित्व करती है। मशीनों को वे एक बुराई मानते थे जो अंत में स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, ऐसा गांधी जी का विचार था। गांधी जी पर यह दोषारोपण भी किया जाता है कि उन्होंने तमाम आधुनिक मशीनों का विरोध किया, परंतु ध्यान से देखा जाए तो उनकी आर्थिक व्यवस्था में मशीनों को स्थान है। उन्होंने मशीनों का उतना विरोध नहीं किया जितना कि मशीनों के प्रयोग की बढ़ती हुई लालसा का। वे श्रम की बचत करने वाली मशीनों का विरोध करते थे और वे इस मत से सहमत नहीं कि मशीनों से हमें सस्ती वस्तुएं मिल सकती है। जीवन के अंतिम वर्षों में मशीनों से संबंधित विचारों में उन परिवर्तन आया और कुछ अंशों में गांधी जी ने कुछ शर्तों के साथ मशीनों को स्वीकार किया। उनमें सबसे महत्वपूर्ण शर्त थी कि श्रम को हानि नहीं होनी चाहिए, अर्थात गांधी जी श्रम को बहुत महत्व देते थे और मशीनों को कम। नेक्स्ट देखते हैं थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप, न्यासधारिता का सिद्धांत। पूंजीवादी प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिए गांधी जी ने थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप दिया। मानवीय विकास के लिए निजी पूंजी को आवश्यक नहीं मानते थे, इसे समाप्त करने के पक्ष में थे, लेकिन वे जानते थे कि निकट भविष्य के अंतर्गत यह संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि समस्त निजी पूंजी एक ट्रस्ट के रूप में रखी जानी चाहिए। पूंजीपति को यह समझना चाहिए कि यह निजी लाभ के लिए नहीं है वरन समस्त समाज के लाभ के लिए है। इसमें से न्यासधारी को केवल उतना ही लेने का अधिकार है जितना कि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है।
यदि इस सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है तो आय की असमानता समाप्त हो जाएगी और वर्गहीन अर्थव्यवस्था के लिए उचित वातावरण का निर्माण हो जाएगा। जहाँ तक न्यासधारिता के पारिश्रमिक का प्रश्न है तो गांधी जी इस पक्ष में थे कि वे कुछ अधिक पाने के अधिकारी हैं, पर मात्रा भी निश्चित कर दी जानी चाहिए। ये भी गांधी जी का विचार था। जहाँ न्यास की संपत्ति का प्रश्न है वह पूर्ण रूप से उत्तराधिकारी की क्षमता पर निर्भर करेगी। न्यासधारी को यह अधिकार था कि वह उत्तराधिकारी का नाम सुझा सके, परंतु निर्णय का अंतिम अधिकार केवल सरकार के पास ही होगा। इस व्यवस्था से सरकार एवं व्यक्ति दोनों पर नियंत्रण रहेगा। इस सिद्धांत के आधार पर गांधी जी अहिंसा के आधार पर धनी व्यक्तियों में परिवर्तन करना चाहते थे। गांधी जी ने न्यासधारिता के सिद्धांत की कुछ विशेषताएं भी बताई है। उनके अनुसार पूंजीवादी समाज को अहिंसात्मक माध्यम से समानता पर आधारित न्यायपूर्ण समाज में परिवर्तित किया जा सकता है और इसमें व्यक्तिगत संपत्ति को स्वीकार नहीं किया गया। इससे धन का स्वामित्व, इसके हस्तांतरण पर नियंत्रण किया जा सकता है। गांधी जी इसकी यानी ट्रस्टीशिप की आलोचना भी की गई। नेहरू जी ही इसकी आलोचना करने वालों में शामिल थे, गुरनार मेंडल भी। इन्होंने कहा, ट्रस्टीशिप आइडिया इज जस्ट ए विजन ऑफ सोसाइटी वेयर द रिच आर चैरिटेबल सो दैट द पुअर कैन रिमेन वीक। अर्थात यहाँ गरीब सदैव गरीब ही बना रहेगा, क्योंकि ट्रस्टीशिप के अंतर्गत मुख्य स्थान तो जो चैरिटेबल है, रिच जो है अमीर व्यक्तियों का ही है। और ये भी कहा गया आलोचना करते हुए कि ट्रस्टीशिप थ्योरी के अंतर्गत जो पूंजी है वह कुछ लोगों के हाथों में ही केंद्रित हो जाएगी, पर जीविका में वृद्धि होगी, शहरों की गांवों पर आश्रितता बढ़ेगी, औद्योगिक राष्ट्रों की कृषि राष्ट्रों पर निर्भरता बढ़ेगी, श्रम व पूंजी में संघर्ष होगा, धनी व निर्धन के मध्य बढ़ता अंतराल, वाणिज्यीकरण व का घातक विस्तार। जहाँ एक और भौतिकतावादी चाह है, वहीं दूसरी ओर युद्ध जैसी विभीषिका का सामना भी करना पड़ सकता है। इस प्रकार से गांधी जी के ट्रस्टीशिप थ्योरी की आलोचना भी की गई, लेकिन आलोचनाओं के बावजूद भी इस सिद्धांत पर गांधी जी दृढ़ रहे और समानता के लिए हाई प्रोग्रेसिव टैक्स का समर्थन भी गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण एवं लघु उद्योग। आर्थिक विकेंद्रीकरण के गांधी जी कट्टर समर्थक थे। उत्पत्ति का उद्देश्य उपभोग होना चाहिए, न कि बड़े बड़े बाजारों का विस्तार। क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता पर बल देते थे। उन समस्याओं से परिचित थे जिनका जन्म उत्पादन के केंद्रीकरण के कारण होता है। पुनर्गठन की नीति तभी उचित जबकि उसका उद्देश्य विकेंद्रीकरण हो। विकेंद्रीकरण के अंतर्गत गांधी जी ने छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना पर बल दिया और इसे बहुत आवश्यक मानते थे। इसी उद्देश्य के लिए गांधी जी ने बैक टू विलेजेस का नारा भी दिया। छोटे छोटे उद्योगों से वितरण के साथ साथ उत्पत्ति एवं उपभोग में संतुलन स्थापित हो जाएगा, ऐसा गांधी जी मानते थे।
सामाजिक व मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी वह विकेंद्रीकरण के पक्ष में थे। आज के इस लेक्चर में